नमस्कार व्यूअर्स, पाथफाइंडर्स बाय अन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपको पता है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो काफी ज्यादा एक्टिव हो रही है। बिकॉज इसको पता है कि भारत जो है वो आज काफी ज्यादा पाकिस्तान के ऊपर हावी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो सो कॉल दोस्त रहा था तालिबान, उसके साथ भी पाकिस्तान का कुछ खास रिलेशन अब नहीं रहा है। फ्रेंड्स, इसी कॉन्टेक्स्ट में अब बलूच लिबरेशन आर्मी जो है वो अपने इंडिपेंडेंस की लड़ाई को काफी ज्यादा तेज कर दी है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान में 4 प्रोविंस है, उसका सबसे बड़ा प्रोविंस है। और बलूचिस्तान में ना जाने कितने सारे मिनरल रिसोर्सेज हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है वो चाइना के थ्रू इन बलूचिस्तान के प्रोविंस में वहां पर जाकर काफी ज्यादा मिनरल एक्सप्लॉइट करता है। लेकिन उस पर्टिकुलर मिनरल एक्सप्लॉयटेशन से जो पैसा वो कमाता है, उसका रिसोर्स वहां के लोगों के डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल खर्च नहीं करता है। रादर वो सारा पैसा इस्लामाबाद चला जाता है या वो चाइना के पास चला जाता है। साथ ही साथ पाकिस्तान के जो पंजाबी लोग हैं वो या चाइनीज लोग हैं वो यहाँ पे काफी ज्यादा प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से बलूच लोग को लगता है कि उनकी जो कल्चर है वो काफी ज्यादा खतरे में है। और फ्रेंड्स, आपको पता है कि इंडिया के लाइक पाकिस्तान में डाइवर्सिटी की कोई जगह नहीं है। पाकिस्तान एक आइडिया पे बना है, इंडिया मल्टीपल आइडियाज पे बना है। और इसीलिए फ्रेंड्स, पाकिस्तान में जो दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं उनको बहुत ज्यादा घुटन महसूस होती है। इसीलिए फ्रेंड्स, बलूचिस्तान एक ऐसा रहस्य है जो अब लगता है सुलझ जाएगा। बिकॉज जिस तरीके का अटैक बलूच लिबरेशन आर्मी ने इस बार किया है पाकिस्तान के ऊपर, ये अभी तक का सबसे बड़ा ऑफेंसिव है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं खबर क्या आ रही है कि बलूच सेपरेटिस्ट जो हैं उन्होंने एक ऑपरेशन बाम लॉन्च किया है अगेंस्ट द पाकिस्तान आर्मी। और ये अभी तक का माना जा रहा है कि सबसे बड़ा ऑफेंसिव है बलूच लोगों के द्वारा अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। लगभग पिछले 24 घंटे में 50 से अधिक अटैक की खबरें यहां पे आई है और ना जाने कितने लोगों की मौत भी यहां पर हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये पूरा मामला क्या है आज इस सेशन में इसको हम लोग बात करेंगे। और भारत किस तरीके से अपने खुद के प्रेजेंस को बलूचिस्तान में और बलूच लोगों के साथ बनाने का प्रयास कर रहा है, ये भी आज इस सेशन में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस सेशन में बने रहें। तो पहले न्यूज क्या है, देख सकते हैं कि बलूच सेपरेटिस्ट ने ऑपरेशन बाम लॉन्च किया है। अगर मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं तो ऑपरेशन डॉन, इसको मैं आसान भाषा में बात करूं तो एक नया अवेकनिंग, एक नई शुरुआत। तो ये एक ऑपरेशन बलूच सेपरेटिस्ट ने लॉन्च किया है अगेंस्ट द पाकिस्तान आर्मी। पिछले 24 घंटे में 50 से अधिक अटैक हो चुकी है, जिसमें ना जाने कितने सारे पाकिस्तान के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बलूच लोगों ने किडनैप कर लिया है। और लगभग 27 डेथ भी यहां पर अभी तक कंफर्म मानी जा रही है। अगर मैं बलूच लिबरेशन फ्रंट की बात करूं तो उसने कहा है कि 18 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार दिया गया है जो मिलिट्री कैंप इन गिदार, जो एक डिस्ट्रिक्ट है बलूचिस्तान के अंदर, वहां पे ये पोजीशन थे। तो बीएलएफ ने एक अटैक कर इन 18 पाकिस्तानी सोल्जर्स को वहीं पे मार दिया है। सो फ्रेंड्स, ये आप अभी तक का सबसे बड़ा ऑफेंसिव मान सकते हैं बलूचियों का अगेंस्ट द पाकिस्तान। तो जैसा मैं कह रहा था फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बलूचिस्तान जो है वो एक बहुत बड़ा प्रोविंस है। इनफैक्ट 40% पाकिस्तान का एरिया बलूचिस्तान में है। और बलूचिस्तान की ज्योग्राफी भी काफी इंटरेस्टिंग है। एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान है। और आप सभी को पता है फ्रेंड्स कि पाकिस्तान और ईरान के बीच में टेंशन्स तो हैं ही, दूसरी तरफ पाकिस्तान और तालिबान के बीच में भी टेंशन्स काफी ज्यादा हैं। और आज बलूचिस्तान जो है वो तालिबान और भारत के सपोर्ट से काफी ज्यादा एक्साइटेड दिख रहा है, ऑप्टिमिस्टिक दिख रहा है कि वो अपनी खुद की आजादी की स्ट्रगल जो कई सालों से चल रही है उसको अब अपने इंजाम पर ले जा सकता है। सो फ्रेंड्स, अगर मैं ऑपरेशन बाम की बात करूं जिसको बलूच लिबरेशन फ्रंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो according to the BLF, Operation BAM represents a strategically synchronized offensive targeting the military installation, police outpost, communication, infrastructure, and administrative facilities. Thus, Baluch armed groups have escalated their tactics from the traditional guerrilla warfare to more organized territorial assault. Friends, Operation BAM का objective क्या है?
एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव तो इनका है ही कि इनको अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए फ्रॉम द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज स्टेट ऑफ पाकिस्तान जो है इनके कल्चर को रिस्पेक्ट नहीं करता है, यहां के लोगों के लिए डेवलपमेंट का बिल्कुल कोई काम नहीं करता है, और यहां पे केवल आके इनके रिसोर्सेज को लूटता है। अब ऑपरेशन बाम में क्या ये प्रूव करना चाहते हैं फ्रेंड्स? हमेशा से पाकिस्तान को ये लगता था कि ये जो बलूच आर्म ग्रुप्स है ये कोई ऑर्गेनाइज ग्रुपिंग नहीं है, मतलब ये कोई, जैसे आप देखें किसी भी कंट्री का जो आर्मी होता है वो एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, एक कमांड होता है, सीनियर से लेकर लोअर तक एक इंस्ट्रक्शन पे वो काम करता है, और किसी भी वॉर के समय हम पूरे आर्मी को एक साथ मोबिलाइज कर सकते हैं। अभी तक फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं बलूच आर्म ग्रुप्स, तो बलूच आर्म ग्रुप्स जो ये आजादी की मांग कर रहे हैं ये बहुत सारे हैं, करीबन 15 से 20 इस तरह के ग्रुप्स होंगे। कभी किसी ग्रुप ने अटैक कर दिया, कभी किसी दूसरे ग्रुप ने अटैक कर दिया, कभी किसी दूसरे ग्रुप ने अटैक कर दिया। ये आज तक कभी मिलके कोऑर्डिनेटेड तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से, एक वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में अटैक नहीं किए हैं। यही चीज वो ऑपरेशन बाम में प्रूव करना चाहते हैं, जहां पर सारे बलूच आर्म ग्रुप्स जो हैं वो अपना अपना गुरिल्ला वॉरफेयर स्ट्रैटेजी छोड़कर एक ऑर्गेनाइज टेरिटोरियल असॉल्ट में शामिल हुए हैं, जहां पर वो पाकिस्तान के तमाम मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, आउटपोस्ट, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटीज, और साथ साथ जो चाइनीज पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर इन्होंने एक रिमार्केबल अटैक किया। और इसके लिए फ्रेंड्स इन्होंने एक बलूच सरमा चर्च करके एक तरीके का संगठन है जो फ्रीडम फाइटर्स का है, जहां पर तमाम डिफरेंट बलूच आर्म ग्रुप्स के लोग यहां पर शामिल होकर एक साथ इस समय पाकिस्तान के आर्मी के अगेंस्ट अटैक कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर अटैक के बाद बीएलएफ के स्पोक पर्सन मेजर ग्राहम बलूच ने इस पर्टिकुलर कैंपेन का 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, और उन्होंने इसी बात की है कि द रेसिस्टेंस हैज एंटर्ड अ न्यू फेज। ये जो हम पाकिस्तान के अगेंस्ट रेसिस्टेंस कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, ये अब एक नए फेज पे आ चुका है। अभी तक जब हम केवल गुरिल्ला वॉरफेयर करते थे, ऑपरेशन बाम के थ्रू वी विल डेमोन्स्ट्रेट कि कैसे बलूच फाइटर्स आज केपेबल हैं ऑफ लॉन्चिंग अ लार्ज स्केल सिंक्रोनाइज्ड ऑपरेशन अक्रॉस वास्ट ज्योग्राफी फ्रेंड्स, बिकॉज आपको मैंने पहले बताया कि बलूचिस्तान की जो ज्योग्राफी है वो काफी वास्ट है, और इस बार इन्होंने जो अटैक किया है मल्टीपल जगह इन्होंने एक साथ अटैक किया है, बिकॉज सारे आर्म ग्रुप्स जो हैं वो एक साथ मिलकर यहां पे काम कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स बात आता है कि भारत जो है वो इस क्राइसिस को कैसे अपने हित में यूज करता है। ऑलरेडी आपको पता है फ्रेंड्स कि भारत का कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट हार्ट है बलूचियों के अगेंस्ट, बिकॉज पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो इसी तरीके से लोगों को टॉर्चर करती है, नॉन स्टेट एक्टर्स को प्रमोट करके दूसरे को मरवाती है, और आज जब पाकिस्तान के अगेंस्ट ये चीज हो रहा है तो पाकिस्तान क्राइज लाइक अ बेबी इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड दैट वी आर द ग्रेटेस्ट विक्टिम ऑफ टेररिज्म, बट इट इज द स्टेट ऑफ पाकिस्तान ओनली हु हैज promoted all these non-state actors, और आज it is like a snake who is biting the owner itself। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद बलूचिस्तानियों ने क्लियर कट भारत के साथ आने को अपना हाथ खड़ा कर दिया है। इनफैक्ट बहुत बड़ी रैली भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुई थी, जहां पे कहा गया था कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ नहीं है। इनफैक्ट फ्रेंड्स बलूचिस्तान के सबसे बड़े लीडर मीर यार बलूच ने ऑफिशियली सोशल मीडिया पे ट्वीट किया था, और उन्होंने कहा था कि मैं अर्ज करता हूं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं भारत की मीडिया को कि आप बलूच कॉज को समझें, और सेंट्रल गवर्नमेंट को आप रिक्वेस्ट करें कि वो इंगेज करे डायरेक्टली विद द बलूच लीडरशिप। और इनफैक्ट वहां पे बलूचिस्तान ने अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था, और उन्होंने कहा था कि इंडिया को बलूचिस्तान के इंडिपेंडेंस को मान लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये भारत जो है वो पाकिस्तान की किसी भी समय दुविधा बढ़ा सकता है, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत इसी तरीके से वो चीज कर भी रहा है। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स की एनएसए अजीत डोवल जी, इन्होंने 2022 या 21 लगभग उस समय उन्होंने एक बहुत स्टेटमेंट दिया था दैट आप अगला वापस से मुंबई करेंगे आप बलूचिस्तान खो देंगे, राइट। सो फ्रेंड्स ये अजीत डोवल ने पहले ही हिंट दे
रखा है कि कैसे हम किसी भी समय बलूचिस्तान को अपने लिए मोड़ सकते हैं। पाकिस्तान जिस दिन भारत को बहुत प्रोवोक करेगा, उस दिन पाकिस्तान के लिए हम एक बहुत बड़ा दुविधा कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं रीसेंट की खबर दूं, 3 मई 2025, ये पहलगाम टेरर अटैक के बाद की बात कर रहा हूं मैं, असम के चीफ मिनिस्टर ने कहा, देखिए क्या है कि पाकिस्तान कंटिन्यूइंग इट्स कैंपेन ऑफ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर इन बलूचिस्तान। इन्होंने कहा कि किल एंड डम पॉलिसी इन बलूचिस्तान डार्केस्ट चैप्टर इन पाक्स ह्यूमन राइट। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि भारत जो है वो खुद अब बलूचिस्तान के कॉज को काफी ज्यादा प्रमोट कर रहा है। एंड नाउ वी हैव अंडरस्टूड कि ये सही समय है कि बलूचिस्तानियों के साथ एक बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को यहां पर बनाया जाए और पाकिस्तान की इस जो स्ट्रैटेजी है उसके अगेंस्ट काउंटर किया जा सके। फ्रेंड्स, बिकॉज पाकिस्तान जो है, आप एक बात जान लीजिए कि पाकिस्तान कभी भी भारत को चैन से नहीं रहने देगा। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जस्ट आज सुबह ये खबर आई है कि नेपाली ऑफिशियल्स ने कहा है कि पाकिस्तान बेस्ड टेरर आउटफिट्स जो हैं वो भारत पे अगला अटैक कर सकते हैं यूजिंग नेपाल। इसलिए भारत को एक तरीके से सतर्क रहना पड़ेगा कि लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भारत पे अटैक कर सकते हैं नेपाल के द्वारा। सो फ्रेंड्स, आज भारत के पास रियली कोई ऑप्शन नहीं है। भारत को बलूचिस्तान के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करना चाहिए, वहां के रिप्रेजेंटेटिव्स को भारत आने की इजाजत देनी चाहिए और पाकिस्तान को क्लियर शब्दों में एक मैसेज देना चाहिए कि आपके लिए अगला, अगर आप पहलगाम करते हो तो आपके लिए इस तरीके की दुविधा भारत कर सकता है जिससे आप उस क्राइसिस को झेल भी नहीं पाओगे। फ्रेंड्स, आपके क्या सजेशंस हैं इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक